किंग चार्ल्स के कोरोनेशन के मौके पर क्वीन कैमिला कोहिनूर हीरा नहीं पहनेंगी। क्या इसका मतलब ये है कि विख्यात हीरे पर ब्रिटेन अपना दावा छोड़ रहा है? क्या कोहिनूर भारत को वापस मिल पाएगा? शनिवार 6 मई 2023 को चार्ल्स III और उनकी पत्नी कैमिला औपचारिक रूप से ब्रिटेन के राजा और रानी बनेंगे। इस बार ताजपोशी की प्रक्रिया परंपरा से हटकर होगी। क्वीन ने अपने ताज में कोहिनूर हीरा नहीं पहनने का फैसला किया है। ये जानकारी शाही सूत्रों ने ब्रिटिश मीडिया को दी है। ब्रिटिश मीडिया का ये भी कहना है कि ये फैसला राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए उठाया गया है। क्वीन विक्टोरिया ने सबसे पहली बार कोहिनूर को अपने मुकुट में जड़वाकर पहना था। 1901 में क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु के बाद क्वीन कंसोर्ट मैरी ने कोहिनूर जड़ा ताज अपने सिर पर पहना। उनके बाद महारानी अलेक्जेंड्रा ने इसे अपने ताज में जड़वाया। 1953 में एलिजाबेथ II ने कोहिनूर को अपने ताज में जड़वाया और ताज सिर पर पहना। एलिजाबेथ द्वितीय पिछले साल तक ब्रिटेन की महारानी थी। माना यह जाता है कि ये हीरा पुरुषों के लिए सौभाग्यशाली नहीं है, इसलिए इसे हमेशा औरतों ने ही पहना है। इस बार कोरोनेशन के मौके पर क्वीन कैमिला ने कोहिनूर हीरे को ताज में नहीं जड़वाने का फैसला लिया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये हीरा ऐतिहासिक रूप से इतना अहम क्यों है? कोहिनूर ब्रिटिश राजशाही का प्रतीक माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ भारत इस हीरे पर दावा करता आया है। ऐसे में क्वीन ने क्या इस बार हीरा नहीं जड़वाकर कोई संदेश देने की कोशिश की है? महारानी के मुकुट की शान माना जाने वाला कोहिनूर 105 कैरेट का हीरा है। ब्रिटिशर्स तक पहुंचने से पहले ये 190 कैरेट का हुआ करता था। शुरुआत में कोहिनूर एक अजीब से शेप का पत्थर था। कोहिनूर पर लिखी किताब कोह-ए-नूर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट बदनाम डायमंड में लिखा है कि ये एक बड़ी पहाड़ी या बड़े आइसबर्ग जैसा दिखता था। हीरे का जिक्र पहली बार फारसी इतिहासकार मोहम्मद काजिम मारवी ने किया था। काजिम मारवी ने 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत पर योद्धा नादर शाह के आक्रमण पर दस्तावेज लिखा था। हीरे की उत्पत्ति को लेकर विद्वान आज भी कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन व्यापक रूप से ये माना जाता है कि ये साउथ इंडिया में गोलकुंडा की एल्यूवियल सॉइल से निकला था। मुगलों के हाथों में पहुंचने से पहले ये हीरा भारत में कई इस्लामी राजवंशों के हाथों से गुजरा। आगे चलकर ये हीरा फारसी योद्धा नादिर शाह के हाथ लगा। शाह ने इस हीरे का नाम रखा रोशनी का पहाड़ यानी कोहिनूर। नादिर शाह ने इसे अपने अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली को सौंप दिया। ये 100 साल तक अफगान हाथों में ही रहा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कलाकृतियां भारत लौटेंगी? 1813 में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने इसे अफगानों से छीन लिया था। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब के हालात बदतर तौर से गुजर रहे थे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कोहिनूर पर कब्जा करने का मौका मिल गया। रंजीत सिंह के 10 साल के बेटे दुलीप सिंह को ब्रिटिश कस्टडी में ले लिया गया। कोहिनूर को दुलीप सिंह के अभिभावक सर जॉन स्पेंसर लॉगिन ने 1855 में भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी को सौंप दिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने इस हीरे को क्वीन के सामने पेश करने से पहले इसके इतिहास की छानबीन करने के लिए एक युवा अधिकारी थियो मेटकॉफ को नियुक्त किया। पूरा दस्तावेज लिखा गया और इस हीरे को क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया गया। इसके बाद से कोहिनूर मशहूर हो गया। क्वीन विक्टोरिया ने जब इसे इंग्लैंड में दिखाया तो इसकी ख्याति अपने चरम पर पहुंच गई। आनंद और डेरलिम्पल ने अपनी किताब कोह-ए-नूर द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट बदनाम डायमंड में लिखा है कि ये दुनिया पर ब्रिटेन के शाही दबदबे और दुनिया भर से मनचाही चीजों को हासिल करने की क्षमता और जीत की निशानी के रूप में दिखाने का प्रतीक बन गया। कोहिनूर को वापस लौटाने की कोई इच्छा नहीं रखता है ब्रिटिश राजघराना। ब्रिटेन में शाही ताजपोशी की परंपरा 1000 साल पुरानी है। इस परंपरा में आज भी कोहिनूर की ख्याति और रुतबा ब्रिटेन के विजय का प्रतीक रही है। फिलहाल बकिंघम पैलेस ने हीरे को दूर रखने का फैसला लिया है। कई ब्रिटिश मीडिया का ये कहना है कि ये फैसला परंपराओं और आज के मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहने के बीच एक समझौता है। ब्रिटिश राजघराने से जुड़े एक सूत्र ने डेली मेल से बातचीत में कहा कि ऐसा लगता है कि महल की संवेदनशीलता बस कोहिनूर तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है कि क्वीन कंसॉर्ट के मुकुट में हीरा नहीं होगा। हाँ, कोहिनूर हीरे की जगह क्वीन के मुकुट में कुलीनन हीरे जड़े होंगे। इन हीरों को दक्षिण अफ्रीका में लाया गया था।
ये हीरे भी ब्रिटिश उपनिवेश का ही प्रतीक हैं। इससे पता चल जाता है कि बदलाव की कोई वास्तविक इच्छा नहीं है। पहले भी ब्रिटेन के नेता सांस्कृतिक कलाकृतियों को लौटाने के प्रति अनिच्छा पर जोर देते रहे हैं। बता दें कि विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम और ब्रिटिश म्यूजियम जैसे शाही संस्थानों में हजारों ऐसी कलाकृतियां हैं जो औपनिवेशिक देशों से चुराई गई हैं। 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने औपनिवेशिक हीरो को लौटाने की प्रवृत्ति के खिलाफ बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने हजारों ऐसी कलाकृतियां का जिक्र भी किया था जो औपनिवेशिक देशों से चुराई गई हैं। डेविड कैमरन ने साफ साफ सभी कलाकृतियों को न लौटाने की बात कही थी। लंबे समय से कई कार्यकर्ता कोहिनूर को भारत लौटाने की मांग करते आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के संस्थापक अनुराग सक्सेना भी कोहिनूर की मांग करते आ रहे हैं। डिया प्राइड प्रोजेक्ट के तहत सक्सेना भारत के सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लाने के लिए अभियान चला रहे हैं। सक्सेना ने मीडिया को बताया कि हीरे को भारत वापस लाने के लिए नीति निर्माता, कार्यकर्ता और सांस्कृतिक विरासत के विशेषज्ञ लंबे समय से मांग कर रहे हैं। हमारी दलील है कि ये हीरा और दूसरी लूटी गई विरासतें ऐतिहासिक न्याय के प्रतीक के रूप में लौटाई जानी चाहिए। दिसंबर 2022 में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये कहा कि सरकार इस मामले के उचित समाधान का तरीका ढूंढना जारी रखेगी। साल 2016 में भारत सरकार ने कोहिनूर को लेकर कहा था कि ये हीरा ब्रिटेन को तोहफे में दिया गया था। कोहिनूर हीरा शायद कभी भारत न लौटे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि भारत ब्रिटेन को कोहिनूर लौटाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि इसे ना तो चुराया गया था और ना ही जबरन ले जाया गया था, बल्कि इसे अंग्रेजों को उपहार में दिया गया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने 43 साल पुराने कानून का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत को बताया कि 105 कैरेट का हीरा महाराजा रणजीत सिंह ने 1849 के सिख युद्ध में हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कई दूसरे खजाने के अलावा हीरे की वापसी के लिए ब्रिटेन के उच्चायुक्त को निर्देश देने की मांग की गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।